मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्ययन गुरु क्लासेस में आप केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। पिछले कई वीडियोस आपको सिस्टम में शो किए गए थे और जो अभी इससे पिछला वीडियोस हमने दिया था उस वीडियोस में आपके सामने कई प्रॉब्लम्स रखी थी, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताया था, काउंट कीजिएगा, इसके बारे में बात की थी, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात की थी और लिगेंड्स के बारे में हमने बात की थी। तो ये बातें ऑलरेडी पहले बताई जा चुकी हैं, जिसमें प्रॉब्लम्स आपको क्लियर करनी थी कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, अब उसी के आगे हम अपना नेक्स्ट क्लास क्लियर कर रहे हैं। तो जो आगे का क्लास हम क्लियर कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम बच्चों आज क्लियर करना चाहेंगे किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के नाम को कैसे लिखा जाता है, नाम लिखना, क्योंकि नाम बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों हम नॉमेनक्लेचर पर जो अध्ययन शुरू करेंगे, नाम इसलिए बहुत जरूरी है कि नाम ही पहचान होती है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं, तो सभी का एक ही नाम होता है इंसान, तो इंसान के नाम से सभी को नहीं पहचाना जा सकता है। इसी तरीके से जानवर है तो सभी को जानवर के नाम से ही नहीं पहचाना जाता है, उनका बल्कि हमें सिंबल देना पड़ता है, उस सिंबल से हम उन्हें पहचानते हैं। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पर जब बात करते हैं तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड आपके बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम ये कहते हैं कि ये सब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, तो ये बात तो एक अलग हो जाती है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनमें से कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैसा है, उसका नाम क्या है, तो उसे पर्टिकुलर हमें पहचानना भी पड़ेगा। और जब हम किसी को पहचानेंगे तो पहचानने का मतलब होता है कि उसका हमें नाम बताना पड़ेगा कि नाम क्या है। तो आज हम बच्चों जो वीडियोस में सीख रहे हैं वो नाम के बारे में सीखेंगे। और जब नाम के बारे में सीखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि नाम सिस्टम में लिखे जाते हैं। जो भी नाम, चाहे वो हम लोग के नाम हो या और किसी चीज के नाम हो, उनके नाम एक सिस्टम में दर्शाए जाते हैं, क्योंकि नाम इस तरीके से किसी का रखा जाता है जिस नाम में उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टीज शामिल हो जाए। ऐसा नाम हो जो नाम उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को शो करता हो, उसका पेरेंटल बताता हो, उसकी नेशनलिटी को शो करता हो। तो इस टाइप की चीजें जब नाम में आ जाती हैं तो हमें प्रॉब्लम्स कम रहती है कि हमने नाम जैसे ही देखा तो हम कहने लगे कि ये इसकी पेरेंटल ये है कंडीशन, इसकी नेशनलिटी होगी तो इसमें प्रॉपर्टीज ये आएंगी। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में जब जाते हैं तो नॉमेनक्लेचर के लिए जो आईपीएसी रूल्स का यूज किया जाता है, जिसे आपने बहुत छोटी सी क्लासों में जाना था, उसका नाम है आईयूपीएसी। एक सिस्टम है, ये केमिस्ट्री का एक सिस्टम है। किसके लिए है? नॉमेनक्लेचर के लिए। और जब नॉमेनक्लेचर के लिए सिस्टम यूज में लाया गया है तो इसमें सारे शब्द शामिल होंगे। आई इंटरनेशनल, यू यूनियन, पी प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब पूरी दुनिया में यही सिस्टम यूज में लाया जाता है। इस सिस्टम को क्यों हमने चूज किया है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम अपने इंडियन कल्चर पर जाएंगे तो हमारी बातें कौन जानेगा? केवल इंडिया के लोग। अब चूंकि हमारा इंडिया भी बहुत बड़ा है, इस इंडिया में अलग अलग कई रीजन्स हैं, एरियाज हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनके बोलने चालने के सारे सिस्टम अलग होते हैं। तो अब हम अगर अपनी मदर लैंग्वेज में उस चीज को जान लेंगे तो बाहर के लोग कैसे जानेंगे? जैसे थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि
हम जब किसी गांव में जाते हैं तो किसी बकरी के बारे में चर्चा कर देते हैं तो गांव के अधिकांशता लोग बकरी को क्या कहते हैं, ग्रामीण परिवेश में छिरिया कहते हैं। अब उस छिरिया को कौन जान लेगा, उसी गांव के लोग तो जानेंगे कि छिरिया क्या होती है। जब हम किसी शहर कस्बे में जाते हैं तो वहां पर क्या कह दिया जाता है कि ये बकरी है। इसी तरीके से थोड़ा सा अच्छी सोसाइटी में बढ़ते हैं तो वहां पर गोट कह दिया जाता है। तो उस टर्म्स का यूज किया जाए कि जो इंटरनेशनल लेवल पर भी लागू हो। अब जैसे गोट है, गोट कहने से का मतलब ये हो गया कि गांव के लोग भी समझ लेते हैं, शहर के लोग भी समझ लेते हैं, इंटरनेशनल पैटर्न पर भी उसे समझा जा सकता है। तो इसलिए नाम में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। नाम जब भी लिखें तो बहुत सोच समझ करके लिखें। तो यहाँ पर आईपीएसी सिस्टम का यूज इसीलिए किया जाता है कि हम नाम में किस तरीके से सिस्टम शो करें। अब बच्चों जब कोई कॉम्प्लेक्स लिखा होता है उसके नॉमेनक्लेचर पर जब चर्चा करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन चीज कहां पर कैसे लिखी जाए। सबसे पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, हर चीज का अपना एक एक स्थान होता है कि किसे कहां पर शो करना है। तो आईपीएसी सिस्टम में जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नाम क्लियर करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आप यहां पर सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे नेम ऑफ आयंस। ये सबसे पहली बात हम देखेंगे। नेम ऑफ आयंस में अब दो बातें होती हैं बच्चों। नेम ऑफ आयंस में क्या होता है, दो बातें होती हैं। एक होती है कैटायन के लिए और दूसरी होती है एनायन के लिए। अब बच्चों कैटायन मींस क्या होता है, जिनके ऊपर कौन सा चार्जेस हो, पॉजिटिव चार्ज। जैसे यहां पर हमने लिख दिया है K+ लिख दिया है, Na+ लिख दिया है, NH4+ लिख दिया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कैटायंस है। इसी तरीके से एनायंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे हमने यहां पर लिख दिया है Cl-, तो ये क्या हो गया, एनायंस। इसी प्रकार से लिख दिया है Br-, तो ये क्या हो गया, एनायंस। इसी तरीके से लिखा हुआ है SO4-, तो ये क्या हो गया, एनायंस। अब ये जो आयंस होते हैं, जैसा कि आपने अभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को जब क्लियर किया था तो कोऑर्डिनेशन स्क्वायर जिसे हमने पिछले टाइम पर बड़े ब्रैकेट में शो किया था, कैटायंस होंगे तो वो आगे लिखे होते हैं। किसी फार्मूले में अगर कोई कैटायंस होता है वो कहां पर लिखा होता है, आगे लिखा जाएगा, ब्रैकेट से बाहर पहले लिखा जाएगा। अगर एनायंस होगा तो वो हमेशा ब्रैकेट में बाद में लिखा जाएगा, ब्रैकेट के बाहर कहां पर, बाद में लिखा होगा। कहां पर लिखा होगा, बाद में। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसे कोई पहचानने के लिए कोई और चीज और रूल्स मत सोचिएगा। अगर पहले लिख दिया गया है तो कैटायंस है, क्लियर है, और बाद में लिखा हुआ है तो क्या है, एनायंस है, क्लियर है। तो यहां पर कैटायंस एनायंस दो सिस्टम आए हैं। नाम जब भी क्लियर करते हैं आईपीएसी सिस्टम में, अगर कोई कॉम्प्लेक्स में कैटायंस होता है तो सबसे पहले उसी का नाम लिखते हैं। कोई भी कैटायंस होता है, जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल लिखा है K4FeCl का होल 6, ये लिख दिया है। अब ये देखिएगा कोऑर्डिनेशन स्क्वायर से बाहर है K, तो इसका मतलब है ये कैटायंस है, तो पहला नाम K का ही लिखेंगे। और K को जनरली हम किस भाषा में जानते हैं, पोटेशियम। अब बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहां पर पोटेशियम की अपनी कोई नंबर होती है, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो, उस नंबर से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। कब, जब हम नाम लिख रहे हो, केवल हमें क्या लिख देना है, पोटेशियम। इसी तरीके से जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है CuNH3 का होल 4 SO4। अब ये क्या है, एनायंस। इसे कब यूज में लाएंगे, इसे सल्फेट को जब कंप्लीट नाम लिख जाए, लिखने के बाद सबसे बाद में यूज में लाएंगे। इसकी भी नंबर पर कोई भी आप ध्यान नहीं देंगे कितनी नंबर है। तो अगर आईपीएसी में नाम लिख रहे हैं तो कैटायंस को पहले लिखते हैं और एनायंस होता है तो उसका नाम भी सबसे बाद में लिखा जाता है। ये चीज आपके
आपको क्लियर हुई है कि कहां पर कैटायंस और कहां पर एनायंस, मतलब कोष्टक के बाहर की बात हम कर रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर की। ब्रैकेट में पहले अगर कोई है तो कैटायंस होता है, उसे पहले लिखते हैं, और बाद में है तो उसे फिर बाद में ही लिखेंगे। ये तो पहला पॉइंट हमारा आया है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट्स पर हम देखते हैं। नेम ऑफ लिगेंड्स। दूसरा पॉइंट क्या रखेंगे बच्चों? लिगेंड्स का। अब लिगेंड्स ये कहां पर लिखे होते हैं किसी कॉम्प्लेक्स में? लिगेंड्स जैसा कि आपने कॉम्प्लेक्स अभी देखा था K4 FeCN का होल 6, तो इसमें आपसे पूछा गया बताइए लिगेंड्स कहां पर है। तो हमने ये देखा था कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके अंदर मेटल्स आयन और बचे हुए क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। तो Cn यहां पर क्या है? लिगेंड है। Cn क्या है? लिगेंड है। तो Cn का नाम लिखेंगे, जो भी Cn का नाम होता है उस नाम को यहाँ पर शो कर देंगे कि इसका नाम साइनो या साइनिडो लिखा जाता है। क्योंकि साइनो भी रखा गया था, फिर चेंजिंग करके साइनिडो भी कर दिया गया, तो उसका नाम यहाँ पर अब लिखेंगे इसके बाद साइनो। और ध्यान ये रखिएगा कि जो भी साइनो लिख रहे हैं उससे पहले अगर इनकी कोई नंबर है, क्या चीज है? नंबर है, तो पहले नंबर भी शो करेंगे, बाद में साइनो लिखेंगे। जैसा कि आपने लिख दिया था पोटेशियम, अब इनकी नंबर कितनी है? 6 है, तो हेक्सा, क्या कहें? हेक्सा। अब हेक्सा है क्या चीज? साइनो। हेक्सा क्या चीज है? साइनो। तो हेक्सा साइनो नंबर देना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने 1 के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 के लिए डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा। इस तरीके से इनकी नंबर को हम यूज में लाते हैं। तो ठीक है बच्चों, जो भी यहां पर नंबर होगी उसे यहां पर शो करेंगे। अब यहां पर देखिएगा कि हो सकता है कि किसी कॉम्प्लेक्स में कोई लिगेंड्स अलग अलग तरीके के हों, लिगेंड्स जो है अलग अलग तरीके के हों। जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल दिया है PT, NH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये एक एग्जांपल हमने दिया है बच्चों। अब इसमें 2 तरीके के लिगेंड्स आते हैं आपके पास में, एक तो है NH3 और एक है Cl2, अलग अलग हो गए लिगेंड। अब जब बच्चों लिगेंड्स अलग अलग होते हैं तो वेरी सिंपल पैटर्न रखा जाता है कि ऐसी कंडीशंस में अल्फाबेटिकली चले, जो इंग्लिश की वर्णमाला है उसके अकॉर्डिंग इनके भी नाम यूज में लाएंगे। जो अल्फाबेटिकली में जो ABCD में जो पहले आ जाए A, तो उससे पहले B, उसके बाद में C, उसके बाद में, बस सिस्टम अल्फाबेटिकली करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है हमें। अब यहाँ पर NH3 एक लिगेंड ये है, NH3 का नाम होता है एमीन, एमीन शुरू होता है A से। दूसरा लिगेंड Cl है, Cl का नाम होता है क्लोरो, बट अब चेंजिंग हो चुकी है, क्लोरिडो कहते हैं। तो एमीन A से शुरू है और क्लोरो या क्लोरिडो C से शुरू है। तो बच्चों बताइएगा पहले कौन आएगा? एमीन। अब एमीन कितने हैं? 2 हैं, तो डाई एमीन, पहले क्या लिखेंगे? डाई एमीन। अब 2 Cl हैं, डाई क्लोरिडो। जब अलग अलग है तो ये कौन सा सिस्टम हमने यूज में लाए हैं? अल्फाबेटिकली सिस्टम, जिसे कहते हैं वर्णमाला के अकॉर्डिंग। इसे किसके अनुसार लिखते हैं? वर्णमाला के अनुसार। यहां पर ये सेकंड बात लिगेंड्स के लिए आई है। इसी तरीके से हो सकता है कि लिगेंड कीलेट्स बनाते हैं, ऐसे लिगेंड यूज में लाए जाएं जिन लिगेंड्स में के नाम में पहले से ही डाई ट्राई इन
टर्म्स का यूज किया गया हो। किसका यूज किया गया हो? डाई, ट्राई, टेट्रा, जिनके नाम में, लिगेंड के नाम में, जैसे किसी कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है ईएन, किसी कॉम्प्लेक्स में ईएन लिखा हुआ है, बच्चों बताइएगा ईएन कौन सा लिगेंड है? तो हम क्या कहेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है CH2, नेक्स्ट वीडियोस में आपको क्लियर किया था बाइडेंटेट लिगेंड, CH2NH2 CH2 NH2। तो इसमें डोनर एटम कितने हैं? एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन, दो डोनर एटम है। तो इसका नाम हम लोग क्या जानते हैं? एथिलीन डाइएमीन, यही तो नाम हम बताते हैं ईएन का, एथिलीन डाइएमीन। अब इसके नाम में देखिएगा डाई लगा हुआ है। अब डाई जब लगा हुआ है तो इस टाइप के कीलेट्स लिगेंड होते हैं, जब ये किसी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हो तो इनके लिए क्या करते हैं, इनकी अगर नंबर यूज में लाई जाती है, जैसे लिखा हुआ है Cu, ईएन का होल ट्वाइस, अब ये लिख दिया है। अब ईएन एथिलीन डाइएमीन कितनी बार आया? 2 बार आया है। अब यहां की नंबर देखिएगा 2 बार। तो ऐसी कंडीशन में 2, 3, 4 बार जब कोई चीज आती है तो इनके लिए टर्म्स थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है। 2 के लिए यूज में लाया जाता है बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, 6 के लिए हेक्साकिस। ये टर्म्स यूज में लाए जाते हैं। और इस कंडीशन में जो भी आपका लिगेंड्स होता है उसका नाम ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, फिर लिगेंड्स का नाम ब्रैकेट में। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है ईएन का होल ट्वाइस, तो बाई एथिलीन डाइएमीन, नहीं सॉरी 20, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 20 और ये 30, तो यहां पर क्या कहेंगे? 20 एथिलीन डाइएमीन। अब आगे जो भी आपका पैटर्न हो वो यूज में लाएंगे। इसी तरीके से अगर लिगेंड आपका फिर चेंज कर दिया गया, लिगेंड जो है किसी कॉम्प्लेक्स में ब्रिज बना रहा है, ब्रिज का मतलब होता है कि जब दो मेटल्स के बीच में लिगेंड जुड़ा हो, तो ऐसी कंडीशन में लिगेंड्स का जब भी नाम क्लियर करते हैं तो उसके नाम में हाइफन म्यू हाइफन का यूज कर लेते हैं। जैसे कहीं पर आपका इस तरीके से कोई लिगेंड यूज में लाया गया है, ये ब्रिज का है, ब्रिज बना हुआ है। अब इस टाइप से ये ब्रिज को शो कर रहा है, ये ब्रिज लिगेंड कहलाएगा, ये ब्रिज लिगेंड कहलाएगा। OH जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो लिखने से पहले हाइफन म्यू हाइफन हाइड्रोक्सो कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइफन म्यू हाइफन हाइड्रोक्सो। अब दूसरा लिगेंड ये भी है, तो इसका भी जब नाम लिखेंगे तो हाइफन म्यू हाइफन एमिडो, हाइफन म्यू हाइफन एमिडो। तो इनके नाम से पहले, किसके नाम से पहले? जब ब्रिज बन रहा हो, क्या चीज बन रही हो? ब्रिज बन रहा हो, तो ब्रिज के नाम से पहले हमें क्या लिखना पड़ता है? हाइफन म्यू हाइफन का यूज करना पड़ता है। तो ये तो लिगेंड्स के लिए कुछ हमने रूल्स यहां पर क्लियर किए हैं। अब लिगेंड्स के लिए जो रूल्स दिए हैं उसके बाद में फिर आता है सेंट्रल मेटल्स आयंस का नाम।